हमारे आस्था का खिलवाड़ नहीं है क्या? हमारे आस्था का ये सरासर खिलवाड़ है। हमको ये बोला जा रहा है तुम 2 बोरी में बिक जाते हो। बताइए कौन धर्म लालची व्यक्ति को सपोर्ट करता है? मैं सोचता हूँ किसी भी धर्म में किसी लालची व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपने धर्म के मतलब पैसे के लालच में ये कर रहा हूँ तो मैं धर्म का व्यक्ति नहीं कहलाऊँगा, लालची हूँ, चोरा हूँ। भाई तो साफ साफ ये आरोप है। 2 बोरी चावल में कौन बिकता है? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, यहाँ चावल बहुत मिलता है फ्री में, घरों घर चावल है। यहाँ चावल जाते बाहर, तो चावल की कमी नहीं है छत्तीसगढ़िया मामला। और जो भी बोल रहे हैं ये आरोप सिद्ध नहीं होता है, बस ये कौवा कान ले गया वाला कहावत है। आप लोग भारी संख्या में यहाँ प्रदर्शन दिखाए, अपना बल दिखाए, पुलिस से भी बातचीत हुई है, क्या हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? हम तो हमेशा पुलिस प्रशासन के साथ ही हैं। उन लोग बोले थे कार्रवाई करेंगे, नहीं किए, इसलिए आज आए थे। लेकिन फिर आश्वासन दे रहे हैं करेंगे करके, तो देखते हैं। अभी हमारे अध्यक्ष साहब जी बातचीत कर रहे हैं और हम सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन बस यही बोलना चाहते हैं, हिंदू जागरण मंच प्रदीप सिन्हा जी को मैं बोलता हूं, अगर आप धर्म के ठेकेदार हो और आप बोलते हैं इन लोग ईसाई लोग हिंदू भोले भाले लोगों को पैसा देके चावल देके धर्मांतरण कराते हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं अपना ठेकेदारी ढंग से करो जी। हिंदू समाज में जिसको चावल नहीं है चावल बांटो। 2 बोरी क्या, आप 50 बोरी बांटो। आप बोलते हैं हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को, उनको अशिक्षित क्यों रखे हो जी? आप जब बोल रहे हो मैं धर्म का ठेकेदार हूँ, आप हिंदू धर्म का ठेका ले रखे हो, तो आप अपने समाज को अनपढ़ क्यों रखे हो? स्कूल खोलो, मंदिर क्यों खोलते हो? हैं? राम मंदिर में 200 करोड़ का, अभी देखिए हमारे चर्च को अवैध बोलते हैं। अभी मैं न्यूज में देखा क्या बोलते हैं, बालोद तरफ आदिवासी का जो जमीन था, देवता का जगह था, वहां पर कोई बाबा, मिशनरी नहीं, हिंदू धर्म का कोई बाबा है, बालक दास क्या नाम है मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, वो मंदिर बना रहा है अवैध रूप से। पूरा मीडिया वहां कवरेज के लिए गया था, पुलिस प्रशासन घुसने नहीं दे रही थी। वो अवैध में रोको भाई। आप बस्तर में बोलते हो ये ईसाई मिशनरी घुस घुस के धर्मांतरण करा रहे हैं, यहाँ आप आदिवासी के साथ भेदभाव कर रहे हो। आपका आदिवासी के मंदिर को आप हटा के नया मंदिर बना रहे हो, नया भगवान ला रहे हो। ऐसे बोल रहे थे आदिवासी नेता लोग, हमारे परंपरा ला हटा के नया मंदिर गढ़ा थे, हम एक विरोध करते हैं। अवैध चीज को आप वहाँ अवैध हो रहा है। आपको बताऊं, हर एक धर्म की अपनी अपनी लड़ाई है, उसको लड़ने दो। आप ठेकेदार नहीं हो जी। और पहली बात प्रदीप सिन्हा जी, आपको बता देता हूँ, आप मेरे भाई हो, आपसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है तो आप अपने समाज के लिए कुछ करो जी। मसीह समाज में आके दंगा मत करो। आपको कौन अधिकार दिया मेरे चर्च में घुसो? आप पहले से आओ, दादा बन के रास्ता रोक रहे हो, बहनों को गाली गलौज कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो आपका सम्मान किया जाए, तो थोड़ा आपका शर्ट फट गया तो आपको इतना बुरा लगा। और हमारे बहनों को स्तन को मार रहे हो, छाती को मार रहे हो, अब बोल रहे हो अकेले मिलो बताते हैं। ये क्या अच्छा बोल रहे हो आप? ये प्रदीप सिन्हा का ये पहला अपराध नहीं है, वो चर्च के साथ लगातार कर रहे। हमारे यूसीसी के अध्यक्ष जोनाथन भैया को मारने वाला वही प्रदीप सिन्हा है और उसके गैंग मारे हैं। तो ये लोग गुंडागर्दी करने चल रहे हैं क्या जी? यहाँ पुलिस प्रशासन है ना, आपको लगता है अवैध? आप कौन होते किसको अवैध बोलना किसको नहीं बोलना है? ये पुलिस प्रशासन तय करेगी ना जी। अभी तो हाई कोर्ट भी आपका समस्या हल करना चाहा, बोला कोई भी प्रार्थना घर में कर रहे चाहे कहीं भी करे, उनको आज़ादी है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो आप हाई कोर्ट बोलते बरगलाते हैं 2 बोरी चावल में बिक जाते हैं। कोई 2 बोरी चावल में अपनी माँ बहनों को गाली खिलवाएंगे, हम लोग 2 बोरी चावल में अपनी जान को दाव पे लगाएंगे। इनका कहना है कि हम लोग मूर्ख हैं बोलते हैं, गंवार है, पढ़े लिखे नहीं है बोलते हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर उसको दुकान से सामान लेना हो तो एक दुकान से पूछ कर दूसरे दुकान में जाकर सामान लेता है। क्या उस व्यक्ति को बरगला सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हैं? ये सारी झूठी बातें हैं जो इन लोग कहते हैं। इन लोग मासी समाज को टारगेट करते हैं, इनका मेन मुद्दा मसीह समाज को टारगेट करना। ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल है, टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है। यहाँ हर गली हर मोहल्ले में घर में मंदिर है, क्या वो टाउन एंड कंट्री से पास हुआ है?
क्या उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं ये लोग? उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं करते। हम मसीह समाज को ही क्यों टारगेट करते हैं? उस दिन भी हम अपने प्रार्थना भवन में आराधना करके बाहर जा रहे थे। ये प्रदीप सिन्हा, प्रफुल्ल पटेल और उनके साथी ने हमारे रास्तों को रोका। हमने बोला आप हमारे रास्तों से हटो, तो बहसबाजी करने लगे, हमें गंदे गंदे शब्द बोलने लगे, हमारे धार्मिक स्थल को, हमारे यीशु मसीह के बारे में गंदी गंदी गालियां देने लग गए ये लोग। और ये एक बहन है वहाँ की, वो बहन में उनका नाम नहीं जानती, जो इंटरव्यू, वो बोलती हमारे शिवलिंग को गाली दिए हैं। आप तो थे ही नहीं वहाँ पे। वो बोलती मैं दूर खड़े गए तो सुन रही थी। अरे आपको जमीन निगल गई या आसमान खा गया जो आप हमारे कैमरे में दिख ही नहीं रही हो? आप ऐसे कैसे? मतलब देखो, हमारे जितने लोग हैं ना सर, या 2 बोरी चावल, 1 पौवा दारू और पेट्रोल भरवा के नहीं लाए हमारे लोगों को। हमने वो पेट्रोल भरवा के इनको नहीं बुलवाए हमने। इनका कहना है कि हम लोग इनको कोई गाली नहीं दिए। आज हम लोग यहाँ पे मसीह के औरतें जितनी भी बहनें, हमको बोला जाता है तुम अकेले में आके मिलो। क्या मिलेंगे? क्या बातें करते हो ऐसे अकेले में जो पब्लिकली नहीं कर पा रहे हो? छेड़छाड़ की, हाँ, छेड़छाड़ का जो हाँ लग रहा है जी सर। क्या हुआ? देखो वहाँ पे हम लोग प्रार्थना भवन से आ रहे थे, उन लोग रास्ते को रोके, हमने हटाए उनको। हमारी गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो उसके हम लोग क्या कुचल देंगे? उसको हटाएंगे ना, हम साइड करेंगे। हमने साइड किए तो लोग गाली गलौज करने लगे, बोलते तुम अकेले में आके मिलो, तुम लोगों को बताता हूँ। बहुत गंदे गंदे शब्द बोले गए हैं। तो ये लोग क्या, इनको कोई शासन प्रशासन का डर नहीं है? शासन प्रशासन कोई इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर हमारे ऊपर अगर हमें कुछ जवाबदारी क्या ये प्रशासन के लोग लेते हैं क्या? हमें क्या आश्वासन दिलाते हैं क्या? क्या ये मेरे साथ 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन देके घूमेंगे क्या? हम एफआईआर लिखवाने के लिए आए, बोलते अरे आपके साथ तो हुआ थोड़ी ना, आपको बोला गया जब होगा तब एफआईआर होगा। मतलब मेरा बलात्कार हो जाएगा तब मैं यहाँ पे आके एफआईआर लेंगे, मेरा बोला है तो नहीं होगा ऐसा करके। तो हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस बात को आगे पहुँचाइए और बोलिए। वहाँ प्रफुल्ल पटेल और क्या बोलते हैं प्रदीप सिन्हा और उनके कई और भी अन्य जो भाई थे वो सभी वहाँ जाके इकट्ठे हो गए थे, खड़े हो गए थे। और जैसे ही हम चर्च भवन के लिए बाहर निकले, वो सभी गाड़ियों को रोकने लगे। सबसे पहले जो गाड़ी उन्होंने रोका वो है अमित कुमार जी का, जो उसमें है ही नहीं, जो उदयपुर में जेल में है। उनको लगा कि वो उसी के अंदर है, लेकिन उनकी फैमिली बैठी थी, उनके बच्चे बैठे थे। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई फैमिली अगर गाड़ी के अंदर है और कोई व्यक्ति उनको बीच रास्ते में रोकेगा तो आप उस चीज में क्या करेंगे? आप उसका रोकथाम तो करेंगे। वैसे ही हमने रोकथाम के लिए प्रदीप सिन्हा जब गाड़ी के सामने बैठा तो हमने उसे सिर पे उठाया, हमारे भाइयों ने और बहनों में मिलकर। और आरोप हम पर यह लगा कि हमने उसे मारा। आरोप ये लगा कि हमने उसे मारा, उसे हाथ भी हमने नहीं लगाया ना। अगर अपनी सुरक्षा के लिए मैं बीच रास्ते में अगर कहीं चलूंगी, कोई मेरा रास्ता रोकेगा तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करूंगी ना। वही मैंने कि उसे हटाया, लेकिन आरोप हम पर यह लगा है कि हमने उसे मारा, हमारे भाइयों ने मारा। जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें बैठा कर रखा हमारे साथ और अन्य असंगठित गठन है, उनके असामाजिक तत्वों से वो बात कर रहा है और हमें ये बताएगा कि वो बिजी है ना। एक है मनीष वाजपेयी, वो बोलते बैठे रहो, वो मिलेंगी नहीं तुमसे। हमें आश्वासन दिए गए, हम गए थे सीएसपी ऑफिस, वहां भी हमें बोला गया कि आपको आश्वासन देते। जब हमारे पास आए थे ना सर चर्च भवन में कि एक बातें रखने, तो हमने उसे पूछा आप आश्वासन देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे? वो बोले हाँ मैं आश्वासन देता हूँ, आवेदन दो। क्या होता आवेदन? आज हमने इतने आवेदन देकर रखा, इतने आवेदन। उन्होंने कहा कि जैसे भीम आर्मी के लोग आए, वो बोलने लगे नीले कबूतर आ गए, नीले कबूतर आ गए, आतंकवादी लोग आ गए। यहाँ तक भीमराव अंबेडकर जी को गाली भी दिया गया है। कौन दिया है गाली? वो दिए, प्रफुल्ल पटेल दिया है। यहाँ तक सीएफसी साहब खड़े थे, मेरे सामने की बात है, वो उनके सामने भी गाली दिए। जब मैंने उन बातों को रखा, साफ यही बोला आप गाली देकर बताइए। हम गाली देते नहीं, इसलिए हम अनुशासित रहते हैं ना, हम परमेश्वर के वचनों से बंधे, इसलिए उन चीजों का हम बात आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन इन लोग ऐसे ही किए हैं, हमारी कोई बातें नहीं है। बोला कि हम आगे जाके क्या करेंगे, प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे कर करके हमारा कोई प्रोसेस नहीं। हमारे ही सामने वही लोग आके आवेदन दे रहे हैं, वही लोग आके एफआईआर दर्ज करें। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चेयर में बैठने की भी जरूरत नहीं, उनको सीधा प्रवेश दिया जा रहा है। आइए बैठिए, चाय पीजिए और अपना आवेदन दीजिए। बोलते हैं हमारे खिलाफ। और न्यायकर्ता किस प्रकार से न्याय कर रहे हैं? प्रशासन हमको आज देखिए ना वेट करा रहे हैं। हम लोग कहाँ से ले लेते? हम यहीं से हैं। भिलाई से? हाँ यहीं दुर्ग के हैं, कोई भिलाई से नहीं, यहीं से है दुर्ग से। शांति प्रिय हो कैसे, मतलब थाना घेराव करने का क्या बोलते हैं? हम तो शांति प्रिय लोग हैं सर।
इसीलिए तो शांति है। न किसी को गाली देना जानते हैं, न किसी को अपशब्द बोलना। अगर बोलना रहता तो मैंने कई अपशब्द इसमें अभी आपको बोल दिया होता, जिसको मुझे भी पता है मीडिया के माध्यम से ऐसे वायरल होता है ना। जो वर्ड मैं बोले नहीं रहूंगी उसको भी आप लोग तीखा तार बना दोगे, मुझे भी पता है। लेकिन परमेश्वर हमें ये सीख नहीं देता है कि हम किसी को अपशब्द करें। मैंने भाई शब्द उपयोग किया, ना कि नहीं कहा कि गुंडा और मवाली, मैंने भाई ही कहा, जो हमको सिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं परमेश्वर का पालन भी करती हूँ, संविधान का ही पालन। और मैं पुलिस प्रशासन को गलत नहीं मानती, वो किसी भी दबाव में है इसीलिए वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन उनसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा FIR तुरंत करे और ऐसे ऐसे मुद्दों पे जो मुद्दे वो नहीं उठा पाई है वो मुद्दों को देखा जाए। जैसे बहन को गंदी गाली दी गई है, गंदे वर्ड बोले गए हैं, इशारे किए गए, उसका कोई भी अभी तक उन्होंने अनुच्छेद के अनुसार कुछ भी लागू नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोग तो सच्चाई दिखाते हैं, मेरा विश्वास है कि आप सच्चाई ही दिखाएंगे, इसमें एडिटिंग करके कुछ भी अलग से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यही हो रहा है, एडिटिंग कर करके आप लोग कुछ भी दिखा रहे हो। ठीक है, हमारे साथ मसीह समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बार बार एक जो बात उठकर आ रही है, सारा बात तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से धाराएं लगी हैं, किस तरीके से वहाँ वाद विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। एक और गंभीर आरोप जो है कहीं कहीं से उड़कर आ रही है, इस पर सच्चाई क्या और क्या ये जरूरी है, मैं जानना चाहूँगा। एक समिति को लेकर जो बात उड़कर आ रही है, अभी यहाँ पर बहसबाजी भी हो रही थी कि समिति जो है पंजीयन नहीं है, और अगर पंजीयन है भी या नहीं है, क्या ये मायने रखता है यहाँ पर आज धरना देने का? कौन सी समिति की पंजीयन की बात कर रहे हैं, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये बार बार कह रहे हैं कि जो मसीह समाज है वो जिस समिति के अंतर्गत आई है, यानी कि अंतर्गत अगर आई है तो समिति जो है पंजीयित नहीं है, और उसके अलावा जो यहाँ पर वो कर रही है वो फर्जी तरीके से कर रही है। अच्छा, मतलब हम फर्जी लोगों को लेके आए होंगे, लोग ये भी सोचते होंगे। यहाँ तक ये भी आरोप लग रहे हैं कि पैसे देकर जो है लोगों को लाया गया। भैया एक से भी पूछ लो, पैसे दे के लाया गया होगा, भीड़ होगा तो एक से भी आप पूछ लो। अगर प्रूफ होता है, मैं चाहता हूँ कि पैसे के आरोप में मेरे ऊपर FIR कर दो। भैया सब अपने इष्ट देवता को गलत बोला गया है, इसलिए वो आए हैं। और वो दोगले मसीह समाज जो अपने आप को बोलते हैं कि वो मसीहा है, अरे भाई आपके इष्ट देवता को गलत बोले हैं। आपके अंदर शायद पीड़ा नहीं होगी, पर हमारे अंदर पीड़ा है। उस मसीह समाज के लिए हमारे अंदर पीड़ा है, हमारी बहनों को छेड़ा गया उसके लिए हमारे लिए अंदर पीड़ा है, इसलिए हम आए हैं। हम किसी के बैनर तले नहीं है, हमारे इष्ट देवता को बोले हैं हम इसलिए आए हैं, हमारी बहनों को छेड़े इसलिए हम आए हैं। अगर तुमको लगता है कि ये गलत है, अगर तुमको लगता है हमारी बहनों को छेड़ा गया है वो गलत है, तो तुम आते। फिर तुमको गलत नहीं लग रहा है, वो मसीह दोगले समाज को जो चुनाव की राजनीति करते हैं, वो उसको मैं कहना चाहता हूँ मसीह समाज के लोगों को सुधर जाओ, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ जो पोटिया में चर्च है, चर्च को लेकर भी जो है हिंदू समाज द्वारा जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक तरह से अवैध रूप से वहाँ पर चर्च निर्माण हुआ है। तो चर्च क्या अवैध रूप से निर्माण हुआ है? देखिए, वो विवेचना की बात है, वो जांच की बात है। अगर चर्च अवैध रूप से निर्माण है तो आप कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाके जांच पड़ताल करवाइए। सिद्ध होना है नहीं होना है वो कोर्ट जानेगा। आप कौन होते हैं? आप कोई अधिकारी है या आप कोई क्या बोलते हैं शासन प्रशासन के नियुक्त किए हुए लोग हो क्या? नहीं हो ना। आप कौन होते हो किसी जगह को अवैध बताने वाले? फिर अवैध तो बहुत सारे यहाँ पे घरे हैं, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे मस्जिद है। आप कितनों को अवैध मानोगे भाई? अरे भाई अवैध है, ठीक है, वो जांच का विषय है, आप जांच करवाओ। आप कौन होते हो जाके वहाँ गुंडागर्दी करने वाले? आप गुंडागर्दी करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, हो सकता है आपको चुनाव की राजनीति मिल जाए, पर गुंडागर्दी करने से बेटा तुमको कुछ हासिल नहीं होगा, ये बात को आप मान लो। ये जो पूरी वारदात वहाँ पर घटी है चर्च के बाहर, उसके बाद जो पुलिस ने काउंटर FIR लिखा है, ऐसे FIR की धाराओं पर जो सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन की जो धाराएं हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे क्या धाराएं लग गई हैं और क्या धाराएं आप लोग जो चाहते हैं वो मांग? देखिए भैया, जिस हिसाब से हमारे बहनों से दुर्व्यवहार किया गया है, हमारे इष्ट देवता को बोला गया है, उनका कोई धाराएं नहीं लगी है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कोई धाराएं नहीं लगी है। धारा इन लोग जैसे अपन पान के पत्ते में चूना लगाते हैं, कत्था लगाते हैं, कोई बोलता है भैया कम लगाओ, कोई बोलता है भैया ज्यादा लगाओ। वैसे विजय शर्मा, गजेंद्र यादव शासन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बोल के रखा है कि भैया मेरे लोगों के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए। तब जाके पुलिस प्रशासन दबाव में आकर थोड़ा बहुत वो चूना पोतने वाला काम किया, लिता पोती वाला काम किया। इससे हम असंतुष्ट है, इसलिए आज हम इस जगह पे उपस्थित हैं। और सब के सब जो आए हैं वो अपने बोलने पे और अपने जो इष्ट देवता को, जो उनके जो जिससे परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसको वो गलत लगा है, तब जाके लोग यहाँ पे आए हैं। मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, आज यहाँ पर जो भी निर्णय लिया है आपके जो पदाधिकारी आए थे, और उसके साथ साथ जो आज जो निर्णय हुआ है उसके बाद क्या आगे, क्या अगर पुलिस इस तरीके जो कार्रवाई आप चाह रहे हैं वो नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर इसके बाद आगे जांच की कार्रवाई नहीं होगी तो हम
हम एसपी ऑफिस घेरेंगे, और अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम पूरा दुर्ग जिला बंद करने का काम को हम करेंगे। पर हम ये बजरंग दल वालों को चैन से सोने नहीं देंगे। अगर ये हमारे धर्म के विषय में, अगर ये हमारे आस्था के विषय में बोलेंगे, अगर हमारे इष्ट देवता के विषय में अगर बोलेंगे, तो इनको हम सोने नहीं देंगे। ये बात हम खुली चुनौती के साथ में इनको कहना चाहते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम रूबेन ओके, प्रदेश सचिव। मसीह में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पोटिया स्थित अनुग्रह ज्योति चर्च का है। यह वीडियो 14 जून को चर्च परिसर में हुई घटना और उसके बाद न्याय की मांग को लेकर मसीही समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन से संबंधित है। 14 जून रविवार की सुबह अनुग्रह ज्योति चर्च में हर सप्ताह की तरह आराधना सभा चल रही थी। मसीही समाज के अनुसार आराधना समाप्त होने के बाद जब विश्वासी चर्च से बाहर निकल रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए विरोध करने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस और तनाव की स्थिति बन गई। मसीही समाज का आरोप है कि इस दौरान उनके विश्वास, प्रभु यीशु मसीह और चर्च के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। समाज के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें धक्का दिया गया, डराने धमकाने की कोशिश की गई और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। दूसरी ओर हिंदू संगठन की ओर से भी आरोप लगाए गए कि चर्च में धर्मांतरण कराया जा रहा था और उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की तथा मारपीट की गई। इन आरोपों को मसीही समाज ने पूरी तरह निराधार बताया है। घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज कराई गईं। कई दिनों बाद भी अपनी शिकायतों पर संतोषजनक कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग, जिनमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और विभिन्न चर्चों के विश्वासी शामिल थे, दुर्ग के पद्मनापुर थाना पहुंचे। वहां उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने कहा कि मसीही समाज पर वर्षों से लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि उनके अनुसार ऐसे आरोप कभी भी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि मसीही समाज केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, शांति और सेवा का संदेश देता है। प्रदर्शन में यह भी कहा गया कि यदि किसी को चर्च या किसी भवन के निर्माण को लेकर कोई आपत्ति है, तो उसका समाधान कानून और न्यायालय के माध्यम से होना चाहिए, न कि चर्च परिसर में जाकर विवाद या टकराव पैदा करके। मसीही समाज का ये भी आरोप है कि उनकी शिकायतों, विशेष रूप से महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े मामलों में अपेक्षित गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि 14 जून की घटना के संबंध में दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार वीडियो, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मसीही समाज का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी से टकराव करना नहीं, बल्कि न्याय प्राप्त करना है। उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई सामने आए और जो भी दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब पूरे मामले पर सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और प्रशासन क्या निर्णय लेता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। मसीही समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल सच्चाई की मार्गों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।